गोकुलगढ़ का किला एक ऐतिहासिक धरोहर जिसकी कहानी में बहुत दर्द छिपा है। इस किले को बनाने के लिए कई राजवंशों ने संघर्ष किया, युद्ध लड़ा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज यह किला अपनी वीरता और शौर्यता की कहानियों के बावजूद खत्म हो चुका है। बचे हैं तो कुछ अंश। यह किला कभी यादव वंश के परिवार की शान हुआ करता था। इसे बनाने की जो तकनीक थी वह अद्वितीय थी, जैसे कि ये छत जो लकड़ी से बनी है, जो आज भी सही सलामत है, और ये स्तंभ जो अब भी मजबूती से खड़े हैं, जिन्हें बारीकी से तराशा गया है, और किले की पहली मंजिल पर स्थित ये बारादरी जो कभी रणनीति का स्थान रहा। ये वास्तुकला अद्भुत थी, न जाने धीरे धीरे क्यों खो गई। राम राम सा सभी को। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, और रेवाड़ी शहर से 5 किलोमीटर दूर ये है गोकुलगढ़ गांव, जहां पर ये किला बसा हुआ है, जहां कई वर्षों से स्कूल चल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर इस किले के कुछ अंश बाकी हैं जो धूमिल नहीं हुए। उन्हीं को देखने के लिए मैं यहाँ पहुँच गया। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, यानी 1600 कुछ में, और गुजरमल यदुवंशी सिंह ने इस किले के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थरों का यूज किया, जो अरावली पर्वतमाला से लाए गए, यानी करौली जिले से राजस्थान के। और ये जो मेहराबें देख रहे हैं आप, ये 17वीं शताब्दी की मेहराबें हैं, जो गिनती करके 9 बनाई गई। यानी इस किले में प्रवेश करने के लिए भव्य मेहराबों का निर्माण राजा साहब ने कराया। यहाँ के जो राज साहबाज थे, उन्होंने औरंगजेब के भाई तारा सिकों का साथ दिया था। इसलिए औरंगजेब ने इस किले पर 1659 में हमला कर दिया और इस किले को जीत लिया। तभी आज भी यहाँ अंश जो है, ये है वो महल जहाँ पे ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये बेसिकली ब्लैक स्टोन पत्थर है, जो पास ही में हरियाणा के महेंद्रगढ़ की पहाड़ियों से लाए गए हैं, और लगभग 1100 साल पुराने ये पत्थर माने जाते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, बेसिकली बैठक एरिया हुआ होता था, जहाँ पे वार्तालाप किया जाता है, जहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती थी। और ये जो पिलर देखो किस तरीके से तराशा गया है, किस तरीके से नक्काशी की गई है ऊपर तक। और इसमें भी वही राजपूताना शैली, 9 घुमावदार दिए गए हैं इसमें महरें। तो जिसका मतलब था कि उस समय जो कलाकार थे वो सोचते थे सब कुछ है 9 नंबर में बसा हो, तो इसलिए 9 बना देते थे। अब ये जो वाला गेट है, ये वाला गेट पे ऊपर जो लकड़ी देख रहे हैं आप, ये साल की लकड़ी है भाई, जो बहुत मजबूत होती थी और आज तक टिकी हुई है, लगभग 550 साल पहले की। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें ये देखो, ये पूरा दरवाज़ा, और ऊपर देखो लकड़ी की छत बनाई गई है। इस समय यहाँ पे मतलब मिट्टी की छतें नहीं हुआ करती थी, कोई लैंटर नहीं डलता था, लकड़ी की छतें बनाई जाती थी। और ऐसे ये सारी लकड़ियाँ जो हैं साल की लकड़ियाँ हैं। क्योंकि साल की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती थी, लोहे से भी मजबूत इनको माना जाता था। उस समय गाटरों का प्रचलन नहीं था, और इस कमरे की छत पर भी इन लकड़ियों की छत बनाई गई थी, और फिर इनके ऊपर मसाला डाला गया। और आज तक ये पिछले करीबन वंश के परिवार जो है रहे होंगे। ये ऊपर की छत आप देखेंगे तो ढह चुके हैं, और किस तरीके से ब्लैक स्टोन पत्थर को सजा के लगाया, जिन्हें स्लेटी पत्थर भी कहा जाता था। और ये आपको बता दूं, अरावली की पहाड़ियों से भी बहुत निकलते हैं राजस्थान में। तो थोड़ा सा अंदर चलते हैं इस महल के, जिसका कुछ अंश अभी बचा हुआ है, बाकी अंश जो है बर्बाद हो चुका है। ये जो आप देख रहे हो स्लेट बोर्ड, कभी यहाँ पहले स्कूल था इस किले के अंदर। अंदर जाने के लिए यही रास्ता है पूरा की। ये बाबू जी हमारी मदद कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं अपन। अब ये देखो दीवार का आसार देखो, कम से कम 3 फीट का आसार। अंदर चले। अब यहाँ पे जीव जंतुओं का खतरा बहुत रहता होगा बाबू जी, है आराम। अब ये देखो यहाँ पे ये जो आले होते थे, ये उजालों के लिए बनाए जाते थे। और ऊपर जो आला बना है वो मुग़ल शैली का बना है, मतलब जो कलाकार थे वो मुग़ल शैली को भी इसमें दिखाया गया है, तो मुग़ल शैली से भी वो इंस्पायर थे। और ये जो ऊपर छज्जे देख रहे हो किस तरीके से आप बनाया गया, डिज़ाइन देखो आप इसको, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर और पत्थर, कोई भी टोड़ा नहीं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब ऊपर की जो सबसे बड़ा पत्थर है वो सबसे नीचे वाले पत्थर पर टिका हुआ है। ये इस तरीके की छज्जों का निर्माण आपने पहली बार देखा होगा। और ये छोटी छोटी जो आप ये ईंटें देख रहे हैं,
जो उसमें लगी हुई हैं। तो ये उस समय ईंटों का प्रचलन शुरू ही हुआ था लगभग 550-700 साल पहले, जो अंग्रेजी कला में ज़्यादा चला। और ये जो बीच में देख रहे हैं इसके परली साइड स्कूल है, मतलब इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो स्कूल में चला गया इस किले का। अब इसमें अंदर आओ। अब ये भी कभी कितने साल पहले स्कूल रहा होगा ये तो हम भी पढ़ लिया है, हमारा बड़ा भी पढ़ गया। या में हाँ, तब का है, बताओ। ये बाबूजी की उम्र कम से कम 60 साल तो होगी है। 66 साल हो। 66 साल। और ये वेंटिलेशन होते थे, देखो ऊपर कितने बड़े बड़े, और रोशनी भी होते काम करते थे और वेंटिलेशन का भी काम करते थे। ऐसे ही सेम इधर होता था। तो ये जो चौक में छोड़ा गया है ना गेट, ये इसी काम करते था कि वेंटिलेशन भी हो। और आज भी इसके जो खंबे हैं एज इट इज़ वैसे ही बने हुए हैं। सामने दिखा कि मतलब कभी किसी ज़माने कौन सी क्लास चला करती होगी इसमें बाबूजी? हाँ, और छत इसकी लकड़ी की बनी हुई है। फिर ये देखो एक अंदर गेट के अंदर गेट ऐसे बनाए जाते थे। और ये देखो किस तरीके से, अब मैं जहाँ बीच में खड़ा हूँ चारों तरफ दरवाजे हैं इसमें। तो ये कला थी। अब देखो ये स्कूल की नई बिल्डिंग आ गई यहाँ पर, और यहाँ से एक दरवाज़ा था। अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ढह चुका है यहाँ का। एम ही था ना पहले। और ये इधर एक ऐसी क्लास, अब जो वेंटिलेशन हमने वहाँ देखा था, ये ऊपर जा रहा है सीधा, ये ऊपर सीधा जा रहा है। और ऐसा होता था कि ऊपर से रोशनी आती थी सीधी यहाँ पड़ती थी और वो रिफ्लेक्ट होती थी इधर। तो यहाँ मेरे हिसाब से छोटा सा फव्वारा वगैरह जरूर रहा होगा जिसका रिफ्लेक्शन इस कमरे पे पड़ता होगा। और इधर देखो ये पीछे से रास्ता भी आ रहा है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। किले का यही हिस्सा जो थोड़ा सा बचा हुआ है, और इस किले ने अंग्रेज़ों का हमला भी सहा है, जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ों ने हमले भी किए थे तोपों से, जब अंग्रेज़ी सरकार आ गई थी, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे रेवाड़ी रियासत से। उसके बाद औरंगज़ेब ने यहाँ पे कब्ज़ा किया, फिर सतनामी आंदोलन चला। उसके रहते औरंगज़ेब ने ये संपदा राव नंद राव जी को दे दी थी, तब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो अभी हम इसके ऊपर और चलते हैं और इसके ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं कि आपको कैसा है। इसके ऊपर भी अगर कुछ अवशेष बचे हों तो। ये वैसे कितने मंजिल का था बाबूजी पहले? ये दो एक मंजिल। हाँ, और वो ऊपर से बस इतना ही था पता नहीं, पर, लेकिन बड़ा बहुत था पहले। ये है, ये पैड़ा दिए थे, पैड़ा दिए थे। अच्छा ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। कोठड़ी से या तो कोठड़ी थी, पैड़े जो खुदे जो जा हाँ, ये पैड़ा थी। अच्छा ये सीढ़ियाँ हैं। ये देखो ये अच्छा अच्छा अच्छा। पकड़ो, वहाँ से पैड़ा लगाते हैं। तो लकड़ी के पैड़े बनाए गए, लकड़ी की सीढ़ियाँ। पत्थर का हाँ, या वो सपोर्ट के लिए अंदर ये लेंटर भर रखो तो लकड़ी का वो टूट गया। ये भी साल की है भाई, ये जो बनी हुई है ना, ये भी साल की है। ये लोहे से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि लोहा तो जंग खा जाता है लेकिन ये जंग नहीं खाता। अब इस किले के ऊपर बनी भव्य बारादरी को देखने का समय आ गया था, लेकिन किले के ऊपर जाने का रास्ता अब नहीं बचा था, क्योंकि किले का ज़्यादातर हिस्सा तोड़कर स्कूल बना दिया गया था। Hello guys, this is me again, once more over the top, Sylvester Stallone. Okay, दोस्तों इस वक्त मैं किले के ऊपर हूँ। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है तो स्कूल का नया बना हुआ है, और हम इस किले के ऊपर जा रहे हैं। किले के ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही, यार ये गिर तो ना जाएगी? अरे बाबूजी तुम हमने महल का बहुत ही सुंदर हिस्सा है, और इसे बारादरी बोलते हैं। एक तरीके से मान लीजिए हवा महल। दोस्तों किले का आखिरी हिस्सा जो ऊपर ही बचा हुआ है ये है बारादरी। इसमें भी जो आप ईंटें देख रहे हैं वो बहुत ज़माने की, उस ज़माने में पतली पतली ईंटें चलती थी, और ये कभी ज़माने में यहाँ पे कचहरी चला करती थी राजा महाराजाओं की। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इसको मैं बीचों बीच से दिखाता हूँ आपको। ये वाला हिस्सा ढह चुका है जहाँ 3 गेट हुआ करते थे। इधर भी 3 गेट हैं, वही 9 कली वाला फूल बना रखा है। इधर भी देखेंगे ध्यान से 3 गेट है। और ये उस ज़माने का पेंट जो है, जो प्लास्टर किया गया था ऊपर, जिसे 7 मास बोलते थे, वो आज भी बचा हुआ है। और ये मतलब इस बारादरी के लिए मुख्य दरवाज़ा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3-3 का पेयर बनाया जाता था,
क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि 369 इन सब में पावर होती है, 3 में पावर होती है मतलब बेसिकली, और फिर 3 से ही 6 बनता है, 3 से ही 9 बनता है, उसको डबल ट्रिपल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो आप आले देख रहे हैं ये बेसिकली रोशनी के लिए, और ऊपर छज्जा देखो, उस पर लगा हुआ कुंदा देखो। जब 500-600 साल पहले इसे बनाया गया होगा तब ये कुंदे लगे गए होंगे, और ये ऊपर छोटे छोटे जो छेद देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए छेद छोड़े गए होंगे। मतलब कितनी बारीकी से काम किया जाता था उस समय। आज इस किले की ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। जो कभी हमारे देश की शान रहा, जो कभी मुगलों को हराने का कारण रहा, उसकी ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। काश कि मैं कुछ कर पाता, इन धरोहर को बचा पाता, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। पर आने वाली जनरेशन में जरूर कोई आएगा। राम राम सा सभी को। रिकॉर्ड किया ना बराबर। ये जो वेंटिलेशन देख रहे हो आप,